जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बात है। मदद और दान में क्या अंतर है, सुनिए। मदद किसी की करते हैं तो अहंकार आ जाता है, अहंकार करते हैं। लेकिन अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाई तो आप अहंकार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। ऐसे जैसे मेरे बच्चे हैं, ये गिर गया बच्चा, उसको उठाया, डॉक्टर के ले गई, पैसे तो लगते ही हैं। ऐसे कोई गिर गया सड़क चलते हुए, आप ले गए, डॉक्टर को दिखाया, आपने उसकी मदद करी। लेकिन अहंकार नहीं कीजिएगा। उसके लिए आपने पट्टी बंधवाई, दवा दी, उसके भाई दर्द नहीं होगा, ये टैबलेट खानी है। अहंकार नहीं करना है, ये है सच्ची मदद। अपना जान के मदद कीजिए, अपना जान के। किसी की भी मदद करो, अपना जान के करो। लेकिन दूसरे की यदि मदद कर रहे हो तो यदि करके भूल जाओ तब अहंकार नहीं आता। वरना ऐसा नहीं होता कि किसी की मदद करें, ये मन आपको भूलने दे। ये मन भी बड़ा शैतान है, ऐसा है ये मन। मदद वो होती है कि एक हाथ से करा और दूसरे को पता ही नहीं चला, ये है मदद। बोला ही नहीं, कर दी, उठा दिया, डॉक्टर को दे के पास ले गए, या भूखा है कोई खाना खिला दिया। लेकिन मन बहुत बेईमान है, कहता है अरे मैंने खाना खिलाया है, मैंने उसकी मदद करी, इतने रुपए दिए। देखिए अपने अपने आप को। और दान क्या होता है? मदद ऐसी करो जो किसी को पता ही ना चले, और दान एक हाथ से दो और दूसरे को पता ना चले, उसे कहते हैं दान। इससे दिया, इसको पता ही नहीं चला। आप मंदिर में जाते हो, दान पेटी में रुपया डाला, आप आके घर बताते हो? कुछ नहीं बताते। कितना दान करके आए, कितने रुपए उस दान पेटी में डाल के आए, ये है असली दान। मैं बड़ी अच्छी सबकी मदद करती हूँ, कहते ना, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, सबकी हेल्प करती हूँ, सबकी मदद करती हूँ। लेकिन आप बखान तो कर रहे हो, ये मदद है? नहीं है, ये अहंकार है। अहंकार उपज रहा है और आपका, इससे अच्छा तो ना करो वो अच्छा। मछली पकड़ने वाला था ये, उसकी आंखें नहीं थी। एक मछली पकड़ने वाला था, उसकी आंखें नहीं थी। तो क्राइस्ट से उसने कहा मुझे आंखें दे दो, आपके हाथों में तो शफा है, मुझे आंखें दे दो भगवान। संत से कहा, क्राइस्ट से। अब तो क्राइस्ट ने कहा ठीक है, उन्होंने आंखें दे दी। आंखें दे दी क्राइस्ट ने मछली पकड़ने वाले को। फिर एक आध दिन बाद जैसे रास्ते से जा रहे थे, देखा तो कहाँ जा रहा है वो मछली पकड़ने वाला? एक वेश्या के कोठे पर जा रहा है, एक लड़की के पीछे जा रहा है। तो क्राइस्ट ने कहा इससे अच्छा तो मैं इसको आंखें ना देता तो कम से कम कर्म तो ना बनते। देखिए, कबीरदास जी से भी किसी ने सूत मांगा, भाई मुझे सूत दे दो, उन्होंने भी आके दे दिया, सूत का गोला दे दिया बड़ा सा। उसने क्या करा? मछली पकड़ने के लिए जाल बना लिया। तो कबीरदास जी को सुनते हैं कोढ़ हो गया। उन्होंने तो संतों ने अच्छे के लिए दिया, लेकिन परिणाम गलत हुआ। तो इसीलिए कहा इससे अच्छा तो क्राइस्ट ने भी कहा इसे आंखें ना देता तो इसके कर्म नहीं बनते, और साथ में मेरे भी ना बनते। कबीरदास जी का भी यही हुआ, ना गोला देते, ना मछलियाँ वो पकड़ता, मछलियाँ नहीं पकड़ता, काटी नहीं जाती, भुनी नहीं जाती, तली नहीं जाती मछलियाँ। कितना कर्म उसने भी किया और कबीर के खाते में भी आया कर्म। तभी कहते हैं देश काल पात्र देखकर दान दीजिए। शरीर कर्म काट रहा है, शरीर बीमार है, मैं जानने वाला हूँ। शरीर में यदि दर्द है, मैं कष्ट को जानने वाला हूँ। ये देखिए, मैं कष्ट को जानने वाला हूँ। जीव कर्म काटता है, मैं देखने वाला हूँ। आत्मा मतलब शक्ति, जीवात्मा है, वो भोगती है। वो शरीर से निकल जाती है तब शरीर मर जाता है। मुर्दे में भी आत्मा है। अंत समय की वासना अनुसार जीवात्मा जन्म लेती है। अस्थि भांति प्रिय, सुनिए क्या है?
अस्थि मतलब है, तो मुर्दा भी प्यारा है। मुर्दा जब तक पड़ा हुआ है तब तक प्यारा है। माइक खड़ा है, माइक है, ये पेन है, तो भी है, प्यारा है। भांति भास रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, भास रहा है, यानी कि रूप भी है। फलाना सेठ है, पड़ा हुआ है। जड़ में भी मैं हूँ, माइक में भी मैं हूँ, कृष्ण भगवान कहते हैं। आत्मा एक शक्ति है, जैसी करंट है, वह दिखाई नहीं देता, ऐसे ही आत्मा को किसी ने नहीं देखा। प्यारा है, नाम रूप है, बेशरीर पड़ा है, प्यारा है, नाम है, फलाना सेठ चला गया, है ना भी पड़ा है। पत्थर में भी आत्मा है, मुर्दे को भी जला देते हैं तब भी आत्मा है। उसमें भी क्या करते हैं, फिर फूल चुनकर लाते हैं, फूलों में भी आत्मा है। उन हड्डियों में, हड्डियों को फूल कहते हैं ना, उसमें भी आत्मा है, उसे भी गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। बीज आज तक किसी ने नहीं बनाया, बताइए, किसी ने किसी भी चीज़ का बीज बनाया नहीं, क्योंकि बीज तो है ही है। बीज मंत्र सबको ज्ञान, एक जीवात्मा है, एक आत्मा है। जीव निकलता है, आत्मा कहीं नहीं जाती, वो रहती ही है, रहती ही रहती है। आत्मा परमात्मा दूर रहो बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दया। आत्मा परमात्मा से बहुत कालों से दूर रहती है, और सुंदर मेला कब होता है, जब हमें हमारे जीवन में गुरु मिलता है तो सुंदर मेला लग जाता है। भगवान दूर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही भगवान हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ मिली दर पे तुम्हारे, गुरु के दर पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। एक एक चैप्टर, एक एक बात को गुरु हमें खोल खोल कर समझाता है, क्या है जीवात्मा, क्या है आत्मा और क्या है परमात्मा। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा जो न्यू हो, और बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।